नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। कई राज्यों में लगातार बसों में आग लगने को लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग हुआ सख्त। लखनऊ आरटीओ परिवर्तन प्रभात पांडे ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। इमरजेंसी डोर खराब मिलने पर और मानक के विपरीत बनी तमाम बसों के किए चालान। देखिए सूचना इंडिया की ये खास रिपोर्ट। लगातार कई राज्यों से और उत्तर प्रदेश से बसों में आग की घटनाओं को लेकर लखनऊ मंडल आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडे ने गंभीरता से लिया। मंडल स्थल के जिलों में संचालित हो रही बसों की फिटनेस आदि की सरोजनी नगर थाना क्षेत्र स्थित स्लीपर प्राइवेट बसों की पार्किंग पर जांच की गई और ये भी देखा गया कि तमाम प्राइवेट बसें जो मानक के विपरीत बनाई गई है। लगातार प्रदेश में और राज्यों में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि जिसमें बस चलती बसों में आग लग जाती है और बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। कहीं न कहीं राज्य के जो अधिकारी हैं वो भी इसको लेके गंभीर हैं और लखनऊ के जो परिवर्तन दल के अधिकारी इसको भी लेके गंभीर हैं कि प्रदेश में भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें घटना के बाद काफ़ी दर्दनाक हादसा देखा गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आरटीओ परिवर्तन प्रभात पांडे जी, जो इससे हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। सर, अभी जो आगजनी की घटना है, अभी पिछले हफ्ते आगरा एक्सप्रेस वे में यहाँ पे एक बस में आग लगी थी। यद्यपि वो समय से जानकारी मिल जाने के कारण बस जो है खाली हो गई थी, उसमें कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। लेकिन इसको देखते हुए जो है हमारी परिवहन आयुक्त महोदया के निर्देश में जो है यहाँ लखनऊ जनपद में जो है अभी बसों का चेकिंग का अभियान चल रहा है। इनकी बेसिकली इनकी जो है फिटनेस और सुरक्षा मानकों की जांच का अभियान, जो हमारी ट्रांसपोर्ट नगर में पार्किंग है तो 7 नंबर पार्किंग में गाड़ियां खड़ी होती हैं, तो वहाँ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आरआई और पीटीओ की संयुक्त टीम बनाई गई और उसका एआरटीओ प्रवर्तन जो लखनऊ जनपद के हैं वो इसको सुपरवाइज कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। इसमें 2 दिन अभी 29 और 30 तारीख को ये चेकिंग अभियान वहाँ पे चलाया गया है और इस दौरान 58 बसों को वहाँ पे जांच किया गया है। उसमें बाकायदे उसमें जो सुरक्षा के मानक है कि गाड़ियों की साइज पे जोर दिया गया है कि गाड़ी बढ़ाई तो नहीं गई है, बड़ी तो नहीं की गई है। दूसरी चीज़, जो इनके इमरजेंसी एग्जिट हैं वो सही हैं और खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं, वहाँ कोई अवरोध तो नहीं है, वहाँ सीटें तो नहीं बना ली गई हैं। चूँकि इसमें कार्रवाई का अधिकार संबंधित रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को होता है, तो अब यहाँ से जो रिपोर्ट तैयार हो रही है इसको जो है संबंधित रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को भेजा जाएगा उनकी फ़िटनेस सस्पेंशन के रिकमेंडेशन के साथ कि वो फ़िटनेस सस्पेंड या कैंसिल करें और उस गाड़ी को फिर से जांच करा के जो कमियां मानक के अनुरूप पाई गई हैं उन कमियों को ठीक कराते हुए फिर से नया फ़िटनेस जारी करें। आपको बता दें कि उनका चालान और सीजिंग की कार्रवाई भी की गई है। विशेषकर ऐसी बसों को देखा गया जिन बसों में इमरजेंसी डोर ओपन नहीं होते या फिर खराब पड़ी हैं। ऐसे वाहनों का चालान और हिदायत देकर छोड़ा गया। हाल ही में कई राज्यों से ऐसी खबरें आई हैं जहां चलती बसों में आग लगने के कारण इमरजेंसी डोर न खुलने पर पैसेंजरों की दुखद मौत हो गई। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने अब मन बना लिया है। सर, जैसे कि देखा गया है कि लगातार पहले तो ये जाम की वजह बनती थी सिटी में, तमाम चौराहे ऐसे जहाँ पे ये रात में गाड़ियाँ भरते थे। उसके बाद दूसरी एक दिक्कत नज़र आती है कि ये ओवरहेड चलते हैं, इनको अक्सर देखा गया कि ओवरहेड चलते हैं, इस पर भी कोई लगाम नहीं लगी है। और तीसरी चीज़ ये है कि ये रात के 9 बजे ही सिटी में एंट्री कर लेते हैं। किसके आदेश से एंट्री कर रहे हैं, क्या किन लोगों की ये गाड़ियाँ हैं जो इन पे कार्रवाई पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। देखिए, इसमें जो ओवरहेड की बात है तो अभी हम लोगों ने कल जो राज्य कर विभाग है, स्टेट जीएसटी विभाग, इनके अधिकारियों के साथ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम कल हुआ। कल भी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, तो राज्य कर विभाग द्वारा भी इसमें निर्देश दिए गए हैं और हमारे डिपार्टमेंट के साथ जो है उनमें एक कोऑर्डिनेशन एक हो रहा है कि राज्य कर विभाग भी जो इसमें कार्रवाई करता है तो उसमें परिवहन विभाग भी उनके साथ कार्रवाई करे। और राज्य कर विभाग को प्रशिक्षण दिया गया है कि अगर वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं तो इन बसों को ये भी चेक कर लें कि मोटर व्हीकल एक्ट के किन किन प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। और वो सारी रिपोर्ट अगर हमको मिल जाएगी तो परिवहन विभाग भी उसमें एक अच्छी कार्रवाई कर सकेगा। तो इसी को लेके कल प्रशिक्षण भी हुआ है। और जैसा आपने बताया कि ओवर हाइट चलती हैं, तो जो ये बसें हैं, स्लीपर बसें खास तौर से, ये ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पे सब कवर्ड है ज़्यादा जो है। तो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट में जो है जो टूरिस्ट हैं या उनके जो लगेज है, पर्सनल लगेज है, उसके अलावा कोई भी कमर्शियल गुड्स अलाउ नहीं है। रुपये प्लस 2000 प्रति टन, तो 30,000 रुपये जुर्माना उसका बन जाएगा।
तो ये सब जुर्माने हैं जो, तो अब जो है इसमें ये तय किया गया है कि इस पर फोकस होकर जो है सारे जो इनके ऑफेंसेस हैं उसको शामिल करते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें हमारे परिवहन आयुक्त महोदया द्वारा ये भी निर्देश दिए गए हैं कि पाक्षिक रूप से, मतलब हर 15 दिन में 2 दिन कम से कम, यानी कि सप्ताह में एक बार राज्य कर विभाग के साथ संयुक्त अभियान भी चलाया जाना है। तो अगले हफ्ते से ये संयुक्त अभियान भी शुरू हो जाएगा। तो इस संयुक्त अभियान में राज्य कर विभाग की टीमें रहेंगी, परिवहन विभाग की टीमें रहेंगी, और जो इस तरह की गाड़ियां परमिट शर्तों का उल्लंघन करते हुए ऑल इंडिया परमिट, टूरिस्ट परमिट पे अगर माल ढुलाई कर रही हैं या मानक का अनुपालन नहीं कर रही हैं, उनकी सीटिंग लेआउट ज़्यादा है, गाड़ी बढ़ा ली है, तो इनमें सब में प्रभावी कार्रवाई होगी। इसका असर हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इसका असर दिखाई देगा, और जो इस तरह की जो ये माल ढुलाई का काम कर रहे हैं जो है इसमें अंकुश लगेगा। अगर ये बार बार माल ढुलाई करते हैं तो 2 से ज़्यादा बार अगर पकड़े जाते हैं तो हमारे मुख्यालय के आदेश है कि उनके परमिट का कैंसिल करने के लिए भी प्रस्ताव जाएगा, परमिट कैंसिल कराया जाएगा। ऐसे वाहनों को सीज कर दिया जाएगा। तो मानक के विपरीत जो बनाई गई हैं और बिना फिटनेस के संचालित हो रही है। लगातार कई राज्यों से और जिलों से इस तरह की घटनाएं देखने को मिली, जिसमें चलती बसों में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से इमरजेंसी डोर न खुलने पर दम घुटने से यात्रियों की दुखद मौत हो गई। कारण ये भी देखा गया, और ओवर हाइट चलने पर हाई टेंशन तार या फिर डिसबैलेंस होने से घटनाएं हो जाती है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश के परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों को चिन्हित किया जिससे घटनाएं बढ़ रही हैं। पहले सिटी के अंदर आ जाते हैं, काफ़ी जाम का सामना करना पड़ता है जनता को, उसके लिए क्या कुछ विभाग कर रहा है? देखिए, ये जो शहर के अंदर नो एंट्री का इशू है वो यातायात विभाग इसको देखता है। यातायात विभाग शहर के अंदर और किस जगह पे, या पुलिस विभाग बेसिकली जो है नो एंट्री तय करती है कि किस ज़िले में, किस शहर में, किस रोड पे कितने बजे से नो एंट्री लगेगी। तो और नो एंट्री के अंदर आता है तो नो एंट्री में जो है वो कार्रवाई करते हैं। तो अब इसमें नो एंट्री के समय के पहले अगर ये आ रहे हैं तो एक नो एंट्री का वायलेशन है साफ। तो इस पर भी हम लोग जो है यातायात विभाग और पुलिस विभाग के साथ चर्चा करेंगे कि नो एंट्री में अगर ये आ रही हैं तो ये कैसे एंट्री हो जा रही हैं और कहाँ पे जा रही हैं, उस एरिया में कौन कौन से अधिकारियों की या स्टाफ की तैनाती है, तो उस पर भी हम लोग जो है मिल के कार्रवाई करेंगे। सर, एक बहुत बड़ी बात है कि तमाम राज्यों से खबर आती है, उत्तर प्रदेश से कई बार खबर आ चुकी है कि जो लग्जरी गाड़ियाँ सब चल रही हैं, इनके जो इमरजेंसी डोर होते हैं ये जाम होते हैं या खुलते नहीं मौके पे। उसके अलावा ये जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हैं, इनके जो डोर हैं वो टोटल फुली इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, जो कि अगर आग लगती है तो सबसे पहले तो उनकी जो वायरिंग होती है वो जल जाती है, जिस कारण वो डोर होते हैं वो खुलते नहीं हैं। क्या कोई मैनुअल के लिए भी इसके लिए कुछ सोचा गया कि जो उनके डोर होंगे वो मैनुअल होने चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं अगर होती हैं, आग लगती है, तो उससे वो जो पैसेंजर हो वो किसी तरह निकल के बच सके? देखिए, ये तो मैन्युफैक्चरर जो गाड़ियाँ बनाते हैं तो वो भारत सरकार की जो संस्थाएँ हैं, 5 संस्थाएं हैं जो इसको इनके मानक को, इनके मॉडल को अप्रूव करती हैं, ठीक है। तो उनके जो मॉडल अप्रूव होते हैं उसी आधार पे मैन्युफैक्चरर जो है गाड़ी की बॉडी डिजाइन करती है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का या परिवहन विभाग का कोई सीधा रोल नहीं होता, लेकिन एडवाइजरी के रूप में स्टेट गवर्नमेंट जो है भारत सरकार को एडवाइजरी एक भेज सकती है कि भाई इस तरह के एक सलाह भेज सकती है कि इस तरह से कार्रवाई की जाए। इसी बीच में सुरक्षा के मानक एक बहुत चिंता का विषय ज़रूर है जो है कि अगर इमरजेंसी गेट अगर उनका मैनुअल, देखिए मैनुअल होगा तो वो जल्दी ख़राब होगा, उसमें से बीच में स्पेस भी होगा, हवा आएगी तो एसी उतना इफेक्टिव नहीं होगा, इसलिए वो पूरा जो है रबर टाइट करके और उसको जो है एयर टाइट गेट बनाया जाता है जो है। तो लेकिन अगर सुरक्षा के ऐसे उपाय हैं कि हैमर अगर हर खिड़की में, हर शीशे में हैमर लगा दिया जाए। इमरजेंसी एग्जिट 2 इसीलिए इसमें प्रावधान है कि एक तो बिल्कुल पीछे, आप आगे गाड़ी से चले तो बिल्कुल पीछे एक इमरजेंसी गेट होना चाहिए, क्लियर, खुला, साफ, और एक साइड में होना चाहिए। अगर दोनों इमरजेंसी गेट प्रॉपर ढंग से अगर लगे हैं तो वो गेट का ही काम करते हैं। तो ये दोनों अगर गेट मैनुअल हैं तो इमरजेंसी में इनका, और प्लस अगर शीशा तोड़ के आदमी जो है बाहर जा सकता है, तो उससे अगर ये सब चीज़ें अगर हो जाएं तब भी काफ़ी जो है इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। धन्यवाद। आपको बता दें कि लगातार लखनऊ राजधानी में डग्गामार वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। जिन वाहनों की फिटनेस नहीं और रोड पर फर्राटा भर रहे हैं उन पर चालान की कार्रवाई की जा रही है।
बातचीत के दौरान लखनऊ के ARTO परिवर्तन संजीव कुमार बंसल ने जानकारी दी कि किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है और कितनी गाड़ियों के चालान किए गए हैं और कितनी गाड़ियां सीज की गई। हम बात करेंगे आरटीओ परिवर्तन से कि इस बार जो इस महीने पिछले महीने जो कार्रवाई की गई, कितनी गाड़ियों के चालान किए गए हैं, कितनी गाड़ियों के सीज किया गया, किस तरह का अभियान चलाया गया सर? क्या कुछ अभियान चलाया गया? देखिए, हम लोग लगातार जो अनाधिकृत रूप से बसें संचालित होती हैं, चाहे वो ऑल इंडिया परमिट पे हो, चाहे OLP परमिट पे हो, उस पर लगातार हम लोग कार्रवाई करते हैं। मैं अभी यहाँ माह जुलाई से यहाँ आया हूँ और कोई भी महीना ऐसा नहीं है जिसमें हमने कम से कम 40 से 50 बसों को बंद नहीं किया है। जुलाई के महीने में हम लोगों के द्वारा 62 बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको सीज किया गया और लगभग 76 बसों का चालान किया गया। इसी तरीके से जो पिछला महीना गया है उसमें भी हम लोगों ने 45 बसों को बंद किया है और कोई भी ऐसा मंथ नहीं है जिसमें इन बसों के खिलाफ कार्रवाई ना की गई हो। इसमें सभी तरह की बसें शामिल हैं, चाहे वो OLP परमिट से कवर्ड हों या ये स्लीपर बसेस जो ऑल इंडिया परमिट से कवर्ड होती हैं, इसमें भी हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं। और जो भी आपने पूछा कि जो वहाँ जो बसें लगे छत पे लेके चलती हैं, उसमें भी हम लोग कार्रवाई करते हैं, उनको बंद भी करते हैं, उनके चालान भी करते हैं और उसमें जो भी पेपर्स कंप्लीट नहीं होते उनका भी उसमें जुर्माना जमा कराया जाता है। सर, लगातार अभियान आप लोग का चलता रहता है, कहीं ना कहीं PTO आपके लगे रहते हैं, आप लोग भी लगे रहते हैं, फील्ड में काफ़ी गाड़ियों चालान भी जाता है, फिर भी जो जाम की स्थिति है चौराहों पे, उस पर अभी तक अंकुश नहीं लग पा रहा है। क्या उसके लिए क्या तैयारी की गई है? देखिए, जाम वाली जो स्थिति है इसके लिए एक परमानेंट सेटअप बना हुआ है पुलिस विभाग का और वहाँ पर जो मेन चौराहे हैं, ट्रैफिक पुलिस सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक 9 बजे तक वहाँ मौजूद रहती है। तो जाम की स्थिति के लिए तो जब तक कोई परमानेंट व्यक्ति उसको मॉनिटर नहीं करेगा तब तक उसको नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि हमारा कोई ऐसा परमानेंट सेटअप पूरे शहर में कहीं नहीं होता है। तो हम जहाँ से निकलते हैं वहाँ अगर कोई जाम वगैरह होता है तो उसको मॉनिटर किया जाता है, उसको देखा जाता है, ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर उसको खुलवाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ये मुख्यतः काम पुलिस विभाग का होता है और पुलिस उसको देखती भी है। और त्योहारों के समय में थोड़ा सा ट्रैफिक का चूँकि कंजेक्शन रोड पर बढ़ जाता है, लोग ज़्यादा रोड पर रहते हैं, इसलिए थोड़ी समस्याएं बढ़ जाती है। और अब ट्रैफिक जाम का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हर व्यक्ति अपने कार से चलना चाहता है। कहीं ना कहीं ट्रैफिक विभाग को भी ट्रैफिक की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और चौराहे को चिन्हित करना चाहिए कि किन चौराहों पे जाम लग रहा है। ट्रैफिक पुलिस को जाम के लिए विशेष इंतजाम करने चाहिए। कैमरामैन सुधीर के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया, लखनऊ। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो TV चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म Instagram, Facebook और Twitter से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से